हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों को बीएड के नोट्स देने वाली हूँ, जो कि फर्स्ट चैप्टर पे सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हमेशा फर्स्ट यूनिट से, जो कि अंडरस्टैंडिंग द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ लर्नर के ऊपर होता है। तो ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट रहेगा फॉर योर नोट्स, फॉर योर एग्ज़ाम प्रिपरेशन एंड सीटेड ऑल्सो। सीटेड में अगर आपका बेसिक बीएड में ही क्लियर होता है तो आप सीटेड इजीली क्वालिफाई कर सकते हो। ठीक है, तो ये वीडियो फर्स्ट ईयर ऑफ बीएड वालों के लिए है। इफ़ यू वांट सच नोट्स फॉर योर सेकेंड ईयर ऑफ बीएड, सो जस्ट कमेंट मी इन द सेक्शन। मैं आपको उस पर भी वीडियोस बना के दूँगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, that is explain the concept of heredity and environment, illustrate the importance of heredity and environment in the teaching learning process. So teaching learning process में concept explain करनी है जो कि heredity और environment पे है। दूसरा है, उन्होंने पूछा है कि उसका importance क्या है heredity और environment में, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये दो चीज़ों पे आपको ये क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है। जब भी आप कोई भी बीएड की एग्ज़ाम देते हो तो आप एक बात ज़रूर याद रखिए कि एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का रहता है, तो एटलीस्ट 5 to 6 पेज आपको लिखना ही पड़ता है, तभी आपको 15 के आसपास मार्क्स मिलते हैं। ठीक है, तो उसको जितना डिस्क्राइब कर सकते हो आप अपने लैंग्वेज में डिस्क्राइब करो। उसके लिए आपका बेसिक नॉलेज क्लियर होना चाहिए। तो एक तरह से आपको आइडिया भी आएगा इस वीडियो में से कि कैसे आपको लिखना है। तो फर्स्ट आप स्टार्ट करोगे हमेशा इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में पार्ट में आपको देना है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन कैसे हुई है, मतलब क्या है, उसकी स्टार्टिंग क्या है, उसका इंट्रोडक्शन कैसे करोगे। तो हियर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग फ्रॉम जाइगोट टू अ फुल ग्रोन एडल्ट इज़ अ सब्जेक्ट दैट हैज़ फैसिनेटेड पीपल ओवर द जनरेशंस। ठीक है, ग्रोथ और डेवलपमेंट ऐसी चीज़ है जो एक छोटे से जाइगोट से लेकर के बड़े होने तक हर एक पीपल में चलती है। ठीक है, हर एक जनरेशन में चलती है, तो वो होती है ग्रोथ और डेवलपमेंट। जायगोट का मीनिंग तो आप लोगों को ऑब्वियसली पता ही होगा। ओके, दैट इज़ नथिंग बट जब एक बेबी होने वाला होता है तो वो सबसे पहले एक जायगोट से बनता है, दैट इज़ द जायगोट। ओके, वहीं से हमारी जो ग्रोथ की और डेवलपमेंट की प्रोसेस होती है वहीं से वो स्टार्ट होती है। ठीक है, और एडल्ट होने तक और उसके आगे के जनरेशन्स तक वो चलती ही रहती है, वो ग्रोथ भी चलती ही रहती है और डेवलपमेंट भी चलती रहती है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ नॉट ओनली दिस नॉलेज इज़ इम्पॉर्टेंट एंड यूजफुल फॉर आवर अंडरस्टैंडिंग बट ऑल्सो इट इज़ गाइडिंग द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रन। ठीक है, ये हमें यूज़फुल देने वाला है, हेल्प करने वाला है बच्चों को समझने के लिए। ठीक है, कि उसकी जो ग्रोथ हो रही है, बच्चे में जो ग्रोथ हो रही है वो कैसी हो रही है। ठीक है, इसके लिए हम ये पढ़ रहे। वन में बी यंग पेरेंट्स विथ यंग चिल्ड्रन एंड डेफिनेटली मोस्ट ऑफ वन विल बिकम पेरेंट्स इन फ्यूचर। दिस नॉलेज इज़ वेरी यूजफुल फॉर चिल्ड्रन ग्रो एंड डेवलपमेंट फ्रॉम birth onwards and will help understanding and developing process of children। ठीक है, हर कोई ना कोई आगे जाके पेरेंट्स तो बनता ही है, तो उस पेरेंट्स के लिए भी ये नॉलेज बहुत यूज़फुल है कि उसके बच्चे की ग्रोथ कैसी होनी चाहिए, उसका डेवलपमेंट कैसा होना चाहिए। अगर आप एक बेबी को जन्म देने वाली है तो उसके बर्थ के पहले ही आप सोचने लगते हो कि आप कैसे उसको डेवलप करोगे, ग्रोथ कैसे दोगे उसको, अंडरस्टैंडिंग, डेवलपिंग प्रोसेस, ये जो सब प्रोसेस होते हैं वो आपके बच्चे में तभी से आने शुरू हो जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रोथ और डेवलपमेंट। तो
सबसे पहले आप एक चीज़ और याद रखिए कि किसी भी चीज़ को या क्वेश्चन को जब आप एक्सप्लेन करते हो तो उसमें इस तरह के ट्री डायग्राम्स बनाने कंपलसरी है। ये डायग्राम्स को देखिए आपके मार्क्स इंक्रीज़ हो सकते हैं। आप चाहे तो अपने वे में इसे बना सकते हैं, टेबल फॉर्म में बना सकते हैं, कुछ और तरीके से बनाओ, लेकिन बनाओ। दिस विल गिव यू दी गुड स्ट्रक्चर ऑफ योर क्वेश्चन एंड आंसर। ओके, सो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के 2 पार्ट्स है, दैट इज़ फर्स्ट है हेरिडिटी और एनवायरमेंट। ठीक है, नेक्स्ट आता है, अब हम हेरिडिटी और एनवायरमेंट, पिछले इसमें हमने देखा कि हेरिडिटी और एनवायरमेंट को हमने कैसे स्प्लिट किया। ठीक है, मतलब वो 2 पार्ट्स है ग्रोथ और डेवलपमेंट के। अब उसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं, उसके बाद हम सिंगल उसको एक्सप्लेन करेंगे आगे। तो यहाँ पे हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट का मैंने इंट्रोडक्शन भी लिखा है। एवरी पर्सन इज़ डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, आइदर फिजिकली और मेंटली। इवन ट्विन्स आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। द चिल्ड्रंस आर डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स। दे हैव सिमिलैरिटीज with some forefather or grandfather parents. What make their difference to exist? What make their causes? Answer to the question will get from the heredity and environment. ठीक है, अब आप अगर एक चीज़ ध्यान दोगे, हर एक बंदा, हर एक इंसान यहाँ पे अलग अलग है, भले वो फिज़िकली हो या मेंटली हो। ठीक है, हर एक का दिमाग सेम चलता है क्या? नहीं। सिमिलरली बच्चों का भी वैसे ही होता है। कुछ जो हैबिट्स होती है, जो सिमिलैरिटीज़ है, वो उनके ग्रैंड पेरेंट्स से आती है बच्चों में। ठीक है, कुछ उनका जो फेस होता है वो कभी कभी सेम ग्रैंड पेरेंट्स से मिलता जुलता रहता है। उनके जो जीन्स होते सब, उसके जो हैबिट्स, वो जो बोलता है, उसकी आवाज़, चलना, ये सब कभी कभी अपने ग्रैंड पेरेंट्स से, फोर फादर से मैच करता है। तो ये क्यों होता है? तो अब ये इसका क्यों का आंसर हम हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट से हमें पता चलेगा। तो फर्स्ट है हमारा हेरिडिटी। हेरिडिटी मतलब क्या? द ओरिजिन ऑफ एवरी ह्यूमन लाइफ कैन बी ट्रेस टू अ सिंगल सेल कॉल्ड जाइगोट। मैंने आपको जैसे बताया कि ह्यूमन लाइफ की शुरुआत एक छोटे से जाइगोट से होती है, एंड इट इज़ फॉर्म बाय अ यूनियन स्पर्म एंड ओवम, राइट। जाइगोट की शुरुआत होती है, लेकिन ये फॉर्म कैसे होता है? तो एक स्पर्म से और ओव्यूम से फॉर्म होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट होता है द स्पर्म्स एंड ओव्यूम कंटेन्स 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, आउट ऑफ विच वन विल बी योर सेक्स डिटर्मिनेशन क्रोमोसोम। ठीक है, अभी ये तो आपको सबको पता ही होता है कि 26 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं फीमेल में। ठीक है, और मेल में भी 23 नॉट 26, 23। तो दोनों का क्रोमोसोम मिला के एक मेल में XY क्रोमोसोम का पेयर होता है, जिससे हमें बॉय होने के चांसेस होते हैं। ठीक है, सो इफ़ X क्रोमोसोम फ्रॉम मदर एंड Y क्रोमोसोम, if X chromosome from mother and Y chromosome from father, then it will male offspring. if मतलब अगर X का क्रोमोसोम मदर से आ रहा है और Y का क्रोमोसोम फादर से आ रहा है, तो वो क्या होगा? मेल होगा। जो ऑफस्प्रिंग, जो बेबी होगा वो मेल होगा, दैट मीन बॉय होगा। ठीक है, इफ़ X क्रोमोसोम फ्रॉम फादर और मदर से भी X क्रोमोसोम ही आ रहा है, तो वो फीमेल ऑफस्प्रिंग होगा। ठीक है, दिस जीन्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय हेरिडिटी एंड पासिस फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर। ठीक है, इसमें जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जीन्स के जो बिहेवियर होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, वो हमारे ग्रैंडफादर से मिलते जुलते, क्योंकि वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में पास ऑन होते रहते हैं। द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स सच एज हाइट, वेट, कलर, आई, स्किन, कलर ऑफ स्किन, सोशल इंटेलिजेंस, बिहेवियर एक्सेट्रा, ये सब हमें हेरिडिटी से मिलते हैं। ठीक है, जो भी उनके अंदर डिफरेंस है, चेंजेस इन जीन्स, इवन ट्विन्स आर डिफरेंट, क्योंकि दोनों ट्विन्स में डिफरेंट जीन्स होते हैं, डिफरेंट जीन्स के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, तो इसलिए 2 ट्विन्स भी अलग अलग होते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एनवायरनमेंट। अब एनवायरनमेंट से कैसे डेवलपमेंट और ग्रोथ होती है। अब आपको ग्रोथ और डेवलपमेंट जो हेरिडिटी में होती है उसके बारे में तो पता चल गया।
लेकिन एनवायरनमेंट से कैसे होता है उसके बारे में हम देखेंगे. लाइक हेरिडिटी, एनवायरनमेंट इज ऑल्सो फाउंड टू प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द डिटर्मिनेटिंग बिहेवियर एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल. ठीक है. एनवायरनमेंट भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है ग्रोथ और डेवलपमेंट का, जैसे हेरिडिटी है. एनवायरनमेंट इंक्लूड्स extrinsic forces which affect the life, nature, growth, development of living organism. ठीक है. बाहर की चीज़ें, अब ऑब्वियसली जो हमारे सराउंडिंग में हो रहा है, जो हमारे सराउंडिंग के पीपल जैसे करते हैं, जैसे कपड़े पहनते हैं, सेम हमें चाहिए होता है कभी कभी. ओके. दैट इज़ नथिंग बट द एक्सट्रिंसिक फोर्स जो हमारी लाइफ को इफ़ेक्ट करती है, हमारे नेचर को चेंज करती है, राइट. जो हमें चेंज करती है. अगर उसने ये कपड़े पहने तो मेरे पास भी वो होने चाहिए, राइट. दिस इज़ द ग्रोथ एंड development which we get from our environment. Environment is that which can found surrounded by a zygote is jelly like structure which inflows the cytoplasm. अब यहाँ पे देखो, एनवायरनमेंट भी एक सराउंडिंग से ही आता है. अभी सपोज हम जाइगोट से ही बात करते हैं. जाइगोट में जब हम जाइगोट से जब बेबी ग्रोथ स्टार्ट होती है, वो डेवलप होना स्टार्ट होता है, तभी जब ग्रोथ होना स्टार्ट होती है बेबी के जाइगोट में, तभी जो हमारे सराउंडिंग्स में हो रहा होता है, राइट, वो भी कभी कभी उस पर अफेक्ट करता है. ठीक है. इसलिए यूजुअली डॉक्टर्स कहते हैं कि आप ऐसे टाइम पे ये करो, वो करो, ये पढ़ो, ये मत देखो, ये सुनो, वो मत सुनो. दैट अफेक्ट ऑन जाइगोट ऑल्सो. दैट मीन्स कि जाइगोट और एनवायरनमेंट का भी कनेक्शन है कि आप अपने जाइगोट को कैसे सराउंडिंग दे रहे हो. ठीक है. नेक्स्ट, साइटोप्लाज्म इज ए इंटरसेलुलर एनवायरनमेंट विच इन्फ्लुएंसेस द डेवलपमेंट. ठीक है. अब आती है बारी साइटोप्लाज्म की, जो कि एक प्रोटेक्शन देता है जाइगोट को. जेली लाइक स्ट्रक्चर रहता है उसमें. उसका जो एनवायरनमेंट बनता है वो उसको डेवलप करने के लिए हेल्प करता है. लाइफ बिगिन विथ अ सिंगल सेल प्रोसेस ऑफ सेल डिविजन. सेवरल न्यू सेल्स आर फॉर्म एंड न्यू इंटरनल एनवायरनमेंट कम इनटू द एग्जिस्टेंस. ठीक है. एक सिंगल सेल से लाइफ बनती है, उसको हम न्यू इंटरनल एनवायरनमेंट के साथ शुरुआत करते हैं. अंदर का एनवायरनमेंट अलग होता है, जब बेबी बाहर आता है तब उसको अलग ही एनवायरनमेंट मिलता है, राइट. देयर आर 2 डिफरेंट एनवायरनमेंट्स. लाइकवाइज हार्मोन्स आर नेसेसरी फॉर ऑल नॉर्मल डेवलपमेंट. अब जब भी एक नॉर्मल डेवलपमेंट की बात करते तो कभी कभी उस पर उसके जो हार्मोन्स होते हैं वो कैसे एक्ट करते हैं उसके ऊपर भी डिपेंड होता है. ठीक है. ग्रोइंग एम्ब्रायो इज सराउंडेड बाय द एमनियोटिक फ्लूइड. ठीक है. अब ये जो बेबी जब ग्रोथ हो रहा होता है, उसकी जब ग्रोइंग हो रही होती है, तो उसमें जो उसके जो ग्रोइंग के लिए हेल्प करते हैं उसे ऐसे फ्लूइड्स वगैरह होते हैं. ठीक है. This fluid is provided necessary warmth and protection against the dangerous due to the organism and chemical effect on the fetus. तो ये उस टाइम पे प्रोटेक्ट कर रहा होता है. ये उस टाइम पे उसको एक एनवायरनमेंट, एक सराउंडिंग दे रहा होता है कि उस पर कोई ऑर्गेनिज़म या फिर बाहर का जो वायरस, बैक्टीरिया जो फिटस पे अटैक ना करे. फिटस मीन्स इनडायरेक्टली जाइगोट पे. ठीक है. इसलिए बहुत सारे हमारे जाइगोट के अराउंड पे ही एक एनवायरनमेंट ऐसा बनता है जो उसको ऑलरेडी प्रोटेक्ट कर रहा होता है. फिटस इज ऑल्सो कनेक्टेड बाय द मदर्स umbilical cord which nourishment is supplied. Sufficient nourishment is necessary from the mother, otherwise child will suffer from the malnutrition. मतलब जब ऑब्वियसली जब बेबी इज़ कनेक्टेड विद द umbilical cord, आप बेबी जब अंदर पेट में रहता है, दैट टाइम यू आर नॉट सपोज टू, आप उस टाइम कैसे खाना उसको दे रहे होते हो, दैट इज़ नरिशमेंट. आप उसको अपने ही जो अंदर वर्किंग है उसके ऊपर से ही आप बेबी को प्रोटेक्ट कर रहे हो, तो उसको सर्वाइव कर रहे हो, तो उसको न्यूट्रिशन दे रहे हो, तो राइट. नेक्स्ट इज आफ्टर 9 months child is born and enter to the new environment which is entirely different for child. A new life begins in new environment
is there. This new environment is consist of different culture, ideology, values, etc. अब जब 9 months के बाद आप बेबी को बर्थ देते हो तो उस टाइम पे बाहर का जो एनवायरनमेंट है वो टोटली डिफरेंट होता है. बाहर के एनवायरनमेंट में उसको नए कल्चर्स, वैल्यूज़, आइडियोलॉजीज़, हैबिट्स एक्सेट्रा सब डिफरेंटली उसको देखने को मिल रहा होता है. होम एटमॉस्फेयर, पेरेंटल लव, अफेक्शन, नेबर, टीचर्स एक्सेट्रा विल क्रिएट. अभी यहाँ पे देखो, अगर एनवायरनमेंट की बात करें तो घर का एनवायरनमेंट अलग रहता है. बच्चे जब बाहर खेल रहा होता है तब एनवायरनमेंट अलग होता है. बच्चा जब स्कूल में जा रहा होता है तब एनवायरनमेंट अलग होता है. सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनवायरनमेंट आर देयर इन आवर सराउंडिंग्स. ओके. पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स अटेन्ड बाय हेरिडिटी आर शेप्ड बाय एनवायरनमेंट. हेरिडिटी के ऊपर ही डिपेंड रहता है कि उसकी पर्सनैलिटी कैसी है. ओके. नेक्स्ट आती है पार्ट दैट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ हेरिडिटी इन टीचिंग लर्निंग प्रोसेस. हेरिडिटी का इम्पोर्टेंस क्या है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में? तो consequently of heredity, person has different feature, obvious with the process of development, basic different teacher can plan teaching. Heredity tells about the born abilities, helps teacher to plan the teaching. It tells about the difference of learning. It makes sexual difference, boy, girl, and heredity creates physical difference also. सो हेरिडिटी के लिए ये हेरिडिटी ये हेल्प करती है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में, और इम्पॉर्टेंट भी है क्योंकि उससे हमें एक पर्टिकुलर बच्चे का जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो पढ़ाई में कैसा है कैसा नहीं है, कि या फिर उसकी जो डेवलपमेंट की प्रोसेस है वो कितना डेवलप कर रहा है क्लास में, वो हमें सब हेरिडिटी के ऊपर से पता चलता है. और टीचर उसके हिसाब से उसके जो टीचिंग है वो चेंज करती रहती है, प्लस लर्निंग की प्रोसेस में डिफरेंस करती है. राइट. सिमिलरली हेरिडिटी डिफरेंस बनाती है बॉय और गर्ल में. वो भी हमें इजीली हेल्प करता है टीचर्स को टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में. उनके जो डिफरेंसेस है उससे हमें पता चलता है इसका नाम ये, उसका नाम वो. ओके. दिस टाइप हेरिडिटी हमें हेल्प करती है. नेक्स्ट आता है इम्पोर्टेंस ऑफ एनवायरनमेंट. एनवायरनमेंट गाइड अस डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ चाइल्ड. चाइल्ड की जो डेवलपमेंट हो रही है वो कैसी हो रही है, उसके सराउंडिंग में कैसे डेवलपर्स है, मतलब जिससे वो सीख रहा है, उस पर डिपेंड करता है. टीचर कैन क्रिएट कल्चरल एनवायरनमेंट सो दैट स्टूडेंट फॉलो आइडियल्स. टीचर को एक कल्चरल एनवायरनमेंट अगर वो फिक्स करती है और वैसा ही अगर वो बच्चे को देती है तो स्टूडेंट उसे फॉलो करता है उनको आइडियल मान के. राइट. स्टूडेंट्स इमोशन कैन ऑल्सो इफेक्ट द एनवायरनमेंट. आफ्टर कंट्रोलिंग द एनवायरनमेंट टीचर कैन गिव नॉलेज अबाउट इट. कुछ स्टूडेंट्स इमोशनली कनेक्टेड होते हैं, अटैच होते हैं, कुछ रूड होते हैं, कुछ उनका बिहेवियर हर एक बच्चे का अलग अलग रहता है. कोई बहुत ही होशियार रहता है, कोई डल होता है, कोई क्लास में कंसंट्रेट करता है, कोई नहीं कर पाता. तो उस टाइम पे टीचर कंट्रोल करती है उस एनवायरनमेंट को और उस टाइप का नॉलेज उस बच्चे को देने की ट्राई कर रही होती है. तो ये ही आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था जो कि इम्पॉर्टेंट है आपके बीएड के फर्स्ट कोर्स के लिए. अगर आपको और ऐसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस चाहिए और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, मेरे नोट्स पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करो, शेयर करो. थैंक यू.